समान नागरिक कायदा आरएसएस आणि भाजपाचा अजेंडा आहे। भाजपाला भारतीय मुस्लिमांची ओळख मिटवायची आहे, अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार ओवैसी यांनी दिली। आरएसएस आणि भाजपा भारताच्या परंपरांना विविधतेला मानत नाही। संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एकच बाब नाही तर दारूवर बंदी सांगितली आहे। देशाची संपत्ती सगळ्यांना मिळावी असेही सांगितले आहे, पण 60 ते 70% संपत्ती ही केवळ 10 ते 20 लोकांकडेच आहे। यावर ओवैसी यांनी प्रश्न उपस्थित केला। समान नागरिक कायद्यामुळे हिंदू मॅरेज ॲक्ट रद्द ठरेल, त्यामुळे हिंदू पण परेशान होणार आहेत। नागालँड, मिझोरम या राज्यांना आपण संविधानिक हक्क दिलेत, त्यानुसार तेथील आदिवासींना समान नागरिक कायदा लागू होणार नाही असे गृहमंत्री अमित शाह म्हणत आहेत। मग झारखंड, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र आणि ओडिसामध्ये जे आदिवासी आहेत त्यांचे काय होणार असा सवाल ओवैसी यांनी विचारला। भाजपला भारतीय मुस्लिमांची ओळख संपवायची आहे असे ओवैसी म्हणाले। मगर ये बहुत पुराना आरएसएस का, जनसंघ का और अब बीजेपी का ये एजेंडा रहा है और वो भारत की जो प्लुरलिज्म है वो उसको शुरू से पसंद नहीं करते। वो भारत के कल्चर्स को मानते नहीं हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लुरलिज्म है, कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें हैं और उसको बीजेपी पसंद नहीं करती। इसीलिए बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है और भारत के संविधान में डायरेक्टर प्रिंसिपल सिर्फ एक ही नहीं है। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ये भी है कि शराब पे पाबंदी आयद कर दो। आप शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टर प्रिंसिपल में ये भी है कि जो भारत की दौलत है वो सब में बराबर, सबको बराबर मिले। मगर आज हम देखते हैं कि भारत की 60-70% दौलत जो है वो 10 से 20 लोगों के पास है। तो ये बहुत से डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे एक ही नहीं है। तो बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है। वो भारत की इस खूबसूरती को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में मध्य प्रदेश में कहा वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि आज भी हमारे देश में, वकील साहब यहाँ पर है, सीआरपीसी एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि 2 कानून। भैया फिर 2 कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है वो दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिलता? और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी है। तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे। तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा। आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है। राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा? क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोड से फ़ायदा मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानून तो बना दिए, मगर कानून में क्या देख रहा है हमको? तो बीजेपी आरएसएस का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तानमधून भारतात येऊन प्रेमविवाह करणाऱ्या सीमा गुलाम हैदरबाबत ओवैसी यांनी मिश्किल प्रतिक्रिया व्यक्त केली। पाकिस्तानमधून येऊन तिने लग्न केले, धर्म बदलला, मग हा लव जिहाद नाही का, असा प्रश्न ओवैसी यांनी उपस्थित केला। जर नेपाळ मार्गे ती भारतात आली असेल तर बीएसएफ काय करत होती, हा प्रश्न गृहमंत्री अमित शाह यांना विचारला पाहिजे असे ओवैसी म्हणाले। तिला रॉ एजंट म्हटले जात असेल तर यावर चित्रपट व्हायला पाहिजे, तो हिट होईल असे मिश्किलपणे ओवैसी म्हणाले।
यहाँ पर जी हाँ सर। आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ। किससे शादी करी? सचिन हाँ? सचिन कोई अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है, आ गई नोएडा में जी। है। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी इस पे बताइए क्या हो रहा है फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गए यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई। हाँ? नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसे रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई। अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं छोड़ी? नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ, पहले शहर दुबई में। अच्छा, उसको नहीं छोड़े अभी? पता भी नहीं, मालूम ही नहीं हुई। अच्छा, मालूम भी नहीं। इंडिया को मालूम। और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है। अरे ये कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? अरे मजा, अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ये ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इस पर, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो इस पर, कानून आप बेहतर जानते हैं। आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर लिए? जी सर। कन्वर्शन भी होगा। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते पे शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बात।